ये है रीवा की पावन धरा, यहाँ कलचुरी वीरों का राज था। हर शिला में गूंजता शिव का नाम, हर युग में भोलेनाथ का साज था। यहाँ मूर्तियों में बोलता है इतिहास, अद्भुत यहाँ कला की भाषा है। इस भूमि की महिमा है अनंत, यहाँ शिव ही जीवन की परिभाषा है। आज से लगभग 1000 साल पहले रीवा में परम शैव कलचुरियों का शासन था। कलचुरी शासक भगवान शिव के सबसे बड़े उपासक थे, जिन्होंने त्रिपुरी, विंध्य और काशी में अनगिनत भव्य शिवालयों का निर्माण कराया। रीवा के गुढ़, महसाओं और गोर्गी सहित अन्य क्षेत्रों में कलचुरी राजाओं द्वारा बनवाए गए मंदिर आज भी आस्था का केंद्र हैं। इन्हीं शिवधामों में से एक है गुढ़ का कष्टहर नाथ मंदिर, जहां भव्य और विशाल स्वरूप में विराजे बाबा कष्टहर नाथ भक्तों के कष्टों को हर लेते हैं। ओम नमो नाथ कष्टहर रुद्र स्वरूपम, गौरी प्रिय अंक गणपति स्वरूपम, वाहनम बैलदेव दानेव मुख्यम, हे कष्टहर नाथ शरणम प्रपद्ये। यह कहानी रीवा जिले के गुढ़ क्षेत्र के उस अद्भुत शिवालय की है, जिसे कष्टहर नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर न सिर्फ आस्था का केंद्र है, बल्कि इतिहास का जीवित साक्षी भी है। यहाँ भगवान शिव कष्टहर नाथ के स्वरूप में विराजे हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से आकर जल अर्पित करता है, उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। कष्टहर नाथ मंदिर का इतिहास कलचुरी काल से जुड़ा है। यहाँ स्थापित कलचुरी कालीन प्रतिमाएं 1000 से 1200 साल या फिर इससे भी ज्यादा पुरानी हो सकती हैं। लोग तो ये कहते हैं कि ये मंदिर और मूर्तियां संवत 603 यानी 546 ईस्वी की हैं। आसान भाषा में कहें तो लगभग 1479 साल पुरानी हैं। लेकिन ये दावे पुष्ट समझ में नहीं आते, क्योंकि मंदिर में स्थापित प्रतिमाएं कलचुरी कालीन हैं और विंध्य में कलचुरियों का शासन 9वीं शताब्दी से शुरू हुआ, यानी आज से लगभग 1200 साल पहले। श्रद्धालु कष्टहर नाथ शिवलिंग को स्वयंभू भी मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अपने भक्तों के कष्टों को हरने के लिए आदिकाल में भोलेनाथ स्वयंभू शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि हजारों साल पहले जब यहां कोई भी मंदिर नहीं था, तब एक दिन यहां चमत्कार हुआ। खुले आसमान के नीचे विराजे बाबा कष्टहर नाथ शिवलिंग के चारों ओर एक भव्य मंदिर रातों रात बनकर तैयार हो गया। लोग मानते हैं कि यहां सबसे पहला मंदिर भगवान विश्वकर्मा ने बनवाया था। लेकिन ये सभी दावे महज क्षेत्रीय किंवदंतियों पर ही आधारित हैं। मंदिर निर्माण का असली इतिहास ASI द्वारा प्रकाशित किताब कॉर्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकारम के इंस्क्रिप्शन ऑफ द कलचुरी छेदी एरा पार्ट 1 में मिलता है। इस पुस्तक में कलचुरियों की गढ़ी गुर्गी से मिले प्राचीन शिलालेखों का जिक्र है। ये शिलालेख कौकल्य देव द्वितीय के समय काल यानी सन 990 से 1015 का है, जिसकी लिपि नागरी है और भाषा संस्कृत। इस शिलालेख के अनुसार इस मंदिर का निर्माण युवराज देव सिंह प्रथम ने वर्ष 915 से 945 के बीच करवाया था। इस शिलालेख के अनुसार कष्टहर नाथ मंदिर 1110 से 1080 वर्ष पुराना है। इतिहासकार और कलचुरी नरेश विजय बहादुर सिंह कष्टहर नाथ मंदिर के इतिहास के बारे में विस्तार से बताते हैं। इसका आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको पब्लिश किया हुआ है। कलचुरी नरेश जो युवराज देव प्रथम थे, जिनका कार्यकाल 905 से 945 ईस्वी था, उनके द्वारा यह निर्माण कराया गया। यह कैमूर रेंज की तलहटी पे बसा जो वन प्रदेश है, जहाँ से बिछिया नदी निकलती है, उसके किनारे इस मंदिर का निर्माण कराया। और इसका
अच्छा खासा प्रमाण आपको कोकल देव द्वितीय का जो शिलालेख प्राप्त हुआ था, गोर्गी शिलालेख, जो कि संस्कृत में है और नागरी लिपि में लिखा हुआ है, जो 49 लाइंस का शिलालेख है, उसके 35वें लाइन से लेकर के 42वें लाइन में इस मंदिर के निर्माण का पुख्ता पुख्ता सबूत मिलता है। भारतीय इतिहास के जो महानतम शिव भक्तों नरेश हुए हैं, उनमें से युवराज देव प्रथम का नाम तो बहुत ही आदर सम्मान के साथ स्वर्णाक्षरों में लिया जाता है। उन्होंने अपने राज्य की आमदनी का 1/3 हिस्सा शैव मठ के निर्माण और शैव परंपरा को आगे बढ़ाने में लगा रखा था। और गुर्गी भी उन्हीं का है, चंद्रेह भी उन्हीं का है। वो तो महानतम युवराज देव प्रथम राजा रहे। सीधी का चंद्रेह मठ और गुड़ के बाबा कष्टहर नाथ दोनों मंदिर में एक समानता है। इन दोनों शिवालयों का निर्माण नागर शैली के अनुसार हुआ था और वास्तुकार प्रभाव शिव के शिष्य प्रशांत शिव थे। ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कभी कष्टहरनाथ मंदिर का स्वरूप वैसा ही रहा होगा जैसा चंद्रेह मठ आज प्रतीत होता है। चंद्रेह मंदिर तो निश्चित तौर पे प्रशांत शिव ने बनवाया, जो प्रबोध शिव के शिष्य थे। और जो गुड़ के कष्टहरनाथ की हम बात कर रहे हैं, इसका वास्तु भी प्रशांत शिव का ही है किया हुआ। युवराज देव प्रथम के कहने पे उन्होंने किया था और निर्माण भी उनके द्वारा ही कराया गया। मंदिर नागरी शैली में बना हुआ है ना। और वर्तमान में जो इस शिवलिंग के नीचे की जलहरी है, ये तो अभी हाल की जलहरी है लगवाई हुई। पुरानी जलहरी उसके नीचे ही दबी हुई है जब से जीर्णोद्धार हुआ 2021 में। और नागरी शैली का मंदिर है और 4 फीट जलहरी से लेकर के भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में वहां पे स्थापित कराए गए थे। हालांकि वर्तमान में कष्टहरनाथ मंदिर का जो स्वरूप है वो प्राचीन तो नहीं मगर ऐतिहासिक जरूर है। ऐसा कहा जाता है कि कालांतर में कई बार राजा, महाराजा और सामंतों ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। हालांकि इतिहास की किताबों में किसी बघेल राजा का नाम इस मंदिर के जीर्णोद्धार से नहीं जोड़ा गया। रही बात इस मंदिर के उस शिलालेख की जिसे लेकर लोग ये दावा करते हैं कि मंदिर 603 संवत में बना, ये एक भ्रम है। अगर आप गर्भगृह के बाहर स्थापित इस शिलालेख को गौर से देखें तो यह शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है। शिलालेख में लाल रंग पोत देने से इसमें लिखे शब्द स्पष्ट तो नहीं रहे मगर इसे पढ़ा जरूर जा सकता है। इसमें लिखा है बैकुंठपुरी वटेश्वा का मठ, जिनके चेला मदनपुरी ने आकर मंदिर बनवाया, श्री कष्टहरनाथ महादेव जी का। शिलालेख में मदनपुरी द्वारा मंदिर के किए गए जीर्णोद्धार का वर्ष भी लिखा था, जिसे अब पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन 0 और 3 लिखा हुआ है। लोग इन्हीं अंकों को पढ़कर यह अंदाजा लगाते हैं कि यह संवत 603 लिखा है, मगर उस काल में देवनागरी लिपि या हिंदी भाषा में शिलालेख नहीं लिखे जाते थे। तब ब्राह्मी और नागरी लिपि का प्रयोग हुआ करता था। हो सकता है कि इस शिलालेख में संवत 603 की जगह 1903 लिखा हो। इस मंदिर के इतिहास से जुड़ी एक दिलचस्प बात और है। जब कलचुरी राजा ने इस मंदिर का निर्माण कराया तब इसका नाम कष्टहरनाथ मंदिर नहीं था, बल्कि ये काष्ठघर महादेव मंदिर था, जो समय के साथ बदलकर कष्टहर हो गया। देखिए, पहले जो रेहुटा किला है गोर्गी का, आबादी वहां रहती थी और यह कैमूर की तलहटी, ये पूरा पूरा वन प्रदेश था और डिमांड एंड सप्लाई लकड़ी की आबादी को करने के लिए ये काष्ठाघर होता था। वहां पे इस मंदिर का निर्माण कराया। तो काष्ठाघर महादेव से कालांतर में अपभ्रंश होते होते ये काष्ठाघर से कष्टहरनाथ होकर भगवान भोले तो कष्टहरनाथ हैं ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। कष्टहरनाथ मंदिर परिसर में कई प्राचीन प्रतिमाएं हैं। ऐसी प्रतिमाएं अब किसी मंदिर में बिरली ही में देखने को मिलती हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि इन कलचुरी कालीन प्रतिमाओं को गोर्गी से लाकर यहाँ स्थापित किया गया होगा। यहाँ छोटे छोटे मंदिर हैं,
कहीं बजरंगबली विराजे हैं तो कहीं मां दुर्गा, तो अन्य प्राचीन शिवलिंग भी यहां विद्यमान हैं। मंदिर में ऐसी प्रतिमाएं भी हैं जिन्हें देखकर यह बताना मुश्किल है कि ये कौन से देवता हैं। मंदिर के बाहर छतरियां भी हैं जिन्हें अब मंदिर का स्वरूप दे दिया गया है। इन छतरियों में भी कलचुरी कालीन वास्तुकला देखने को मिलती है, जैसे स्तंभ के ऊपरी हिस्से में यक्ष और नीचे की तरफ कलचुरियों के आराध्य शिवावतार लकुलीश। असल में ये मंदिर नहीं बल्कि गोर्गी के शैवाचार्यों की समाधियां हैं और इन समाधियों की संख्या 5 हुआ करती थी, जो अब घटकर 3 ही रह गई है। कुछ वर्ष पहले सरकार द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। उसी दौरान इन छतरियों को मंदिर बना दिया गया, जबकि ये समाधि हैं। इतिहास की परतें हमें ये बताती हैं कि कष्टहर नाथ मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं है, ये रीवा और विंध्य की सांस्कृतिक आत्मा है। यहां की हर शिला कलचुरियों की शिव भक्ति का प्रमाण है। हर प्रतिमा उस युग की कला और आध्यात्म की गवाही देती है। भले ही समय के थपेड़ों ने मंदिर का स्वरूप बदला हो, किंतु बाबा कष्टहर नाथ की महिमा आज भी उतनी ही अडिग है। श्रद्धालु मानते हैं कि जो भी सच्चे मन से यहां आता है उसके जीवन के सारे कष्ट हर जाते हैं। यही कारण है कि यह मंदिर सिर्फ इतिहास नहीं, आस्था का अनंत प्रवाह है। शब्द सांची विंध्य क्षेत्र की ऐतिहासिक धरोहरों और प्राचीन मंदिरों से जुड़े इतिहास को संजोने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा है। हमारे इस प्रयास में आप सहयोगी बन सकते हैं। आपको बाबा कष्टहर नाथ मंदिर को लेकर दी गई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।